हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब इस नए साल में। तो इस नए साल के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सतीश और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सतीश उरांव ऑफिशियल में। घर में पड़े पड़े मन नहीं लग रहा था तो सोचा कहीं घूम आते हैं। आखिरकार हमने अपने कुछ नालायक दोस्तों के साथ निकल पड़ा झारखंड राज्य के चतरा जिले का एक फेमस वाटरफॉल जो कि तमासीन जलप्रपात के नाम से विख्यात है। तमासीन पहुंचकर सबसे पहले बाइक के लिए पार्किंग टिकट लेकर गाड़ियों को पार्क कर दिया और चल पड़े वाटरफॉल के नज़ारे को करीब से देखने। यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक पर्यटक आते रहते हैं। खासकर जनवरी में यहाँ पिकनिक मनाने काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। 1 जनवरी में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे झारखंड विश्वविख्यात है खनिज पदार्थ जैसे कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम और न जाने क्या क्या। पर झारखंड अपने प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए भी कुछ कम नहीं। देख रहे हो, दिन बीतते बीतते मकर संक्रांति पहुंच गया। तो यार आप लोगों को तो पता नहीं, पर मैं घूमने निकल पड़ा हूँ एक दिन के लिए अपने इस डेली स्ट्रेसफुल रूटीन भरी लाइफ से आराम की खोज में। पड़े सभी नीचे की ओर इन सीढ़ियों की मदद से हंसी मजाक करते और मस्ती मजाक करते। कोई लोग वीडियो बना रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, तो और ना जाने क्या क्या। इसी तरह करते करते नीचे जा रहे थे, पर हमें क्या पता था कि हमें अभी और काफ़ी नीचे उतरना था। वापस चढ़ते समय हमारा क्या हाल होने वाला है ये तो हमें पता नहीं था। हमें 200 फीट से भी नीचे उतरना था, ये बात का तो हमें पता ही नहीं था। कभी उछलते कूदते तो कभी बंदरों की तरह पेड़ पर लटकते। इसी तरह धीरे धीरे नीचे चलते गए। नीचे जाते जाते हमें जो नज़ारा दिख रहा था वो बेहद ही सुंदर और मनमोहक था। नीचे जाते समय हमें थकान तो हो रही थी, पर उत्सुकता की वजह से हमें जल्दी नीचे जाना चाह रहे थे। नीचे पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वो बेहद ही सुंदर और साथ ही खतरनाक भी था, क्योंकि वहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे। यहाँ नदी तक तो किसी तरह उतर गए थे, पर यहाँ से झरने तक का सफ़र बहुत रोमांच भरा था। यहाँ तक तो ठीक था, पर असली पड़ाव यहाँ से शुरू हो रहा था। इन्हीं पत्थरों पर चढ़कर झरने तक पहुँचना था। तो क्या करते, चल पड़े हम सब धीरे धीरे। इसी तरह प्राकृतिक नज़ारों को देखकर हमारी थकान तो दूर हो गई। अब क्या करना था, चल पड़े इन पत्थरों को चढ़ते उतरते। इन नज़ारों को देखकर मज़ा आ रहा था और लगा कि बारिश के समय जब यह नदी भर जाता होगा तो कितना खतरनाक होता होगा। इसी तरह सोचते विचारते आगे बढ़ रहे थे और हमारे साथ कई लोग थे, तो अच्छा लग रहा था। साथ साथ यहाँ और भी काफ़ी दूर दूर से लोग पर्यटक आए हुए थे। यहाँ नदी तक तो किसी तरफ उतर गए थे, पर यहाँ से झरने तक का सफ़र बहुत ही रोमांच भरा था। हमें इन्हीं पत्थरों को चढ़कर झरने तक पहुँचना था। तो क्या करते, ये हमारा दोस्त रामविलास को देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर चढ़कर हाजिर हो गया और इसके साथ साथ हमारे ग्रुप से सभी लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। यहाँ ऊपर चढ़ते समय थोड़ा एडवेंचरस भी है, दिख रहा है कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। इस तमासीन जलप्रपात के बारे में क्या है बताऊं। यहाँ आकर जो सुकून मिला और वो और कहीं नहीं। और हाँ, यहाँ कई लोग पूजा करने के लिए भी आते हैं। इस प्राकृतिक नज़ारे को देखकर हमारी थकान दूर हो गई थी। अब क्या था, चल पड़े इन पत्थरों को चढ़ते उतरते। इन नज़ारे को देखकर मज़ा आ रहा था और लगा कि बारिश के समय में
नदी भर जाता होगा तो कितना खतरनाक नज़ारा होगा। यहाँ चारों ओर का नज़ारा काफ़ी अच्छा था। चारों ओर पत्थर और पेड़ पौधे नज़र आ रहे थे। झरने की आवाज़ इस समय बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनाई दे रहा था, जिससे हमारे मन को सुकून मिल रहा था। जी, प्राकृतिक के अद्भुत नज़ारे को अनुभव करते हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे यहाँ का नज़ारा और भी अद्भुत दिख रहा था। इस वीडियो में उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा। अगर इस जगह को और इन सुंदर नज़ारों को फील करना चाहते हैं तो आप यहाँ एक बार जरूर आएँ। यहाँ आकर इस जगह की खासियत को जानेंगे और इन सुंदर नज़ारों को अनुभव कर पाएंगे। हमारा ग्रुप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। हंसी मजाक करते और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। यहाँ पर हमें आखिरकार किसी तरह हम झरने तक पहुँच गए और धीरे धीरे हम झरने के करीब जा रहे थे। झरने को करीब से देखने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे और क्या, हम चल पड़े पीछे पीछे झरने को करीब से देखने के लिए। झरने का नज़ारा सुंदर के साथ साथ काफ़ी डरावना भी लग रहा था, क्योंकि यह झरना काफ़ी ज़्यादा गहरा लग रहा था। यहाँ आए कई लोग इस जगह नहा रहे थे, तो उन्हें देखकर लगा कि हम भी नहा लेते हैं। तो अब क्या था, हम भी चल पड़े नहाने के लिए। तो मैं सबसे पहले गया और जैसे ही पानी को हाथ लगाया तो पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगा। मैंने तो पानी को छूते ही नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया। मुझे देखकर ग्रुप के सभी लोगों का नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया और हमें अभी लगभग 90 किलोमीटर बाइक से वापस घर जाना था। इस वजह से हमने नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अगर किसी को वापस जाते समय ठंड लग जाएगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचकर फिर हम आगे बढ़ गए और तमासीन जलप्रपात के सबसे प्रमुख झरने की ओर बढ़ गए। हम सब इन्हीं पथरीली रास्तों से होकर यहाँ के प्रमुख झरने की ओर जा रहे थे। तो फाइनली हम झरने के करीब पहुँच ही गए थे। तो यह है यहाँ का सबसे प्रमुख झरना। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हम यहाँ तक पहुँच ही गए। यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ के झरने को करीब से निहारने लगा। थोड़ी देर यहाँ बैठकर मन को शांति मिला और हाँ, शाम भी हो रही थी। तो यहाँ से नीचे देखने पर बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। झरने का नज़ारा एकदम इन सुंदर नज़ारों के साथ साथ झरने की जो आवाज़ थी वो बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह लग रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो फाइनली इस तमासीन जलप्रपात को अच्छे से देखने के बाद हम अपना हाथ पैर धोकर वापस लौटने लगे। लौटते समय हमें कुछ बंदर भी दिखे, जो कि बिल्कुल हमारे पास आकर बैठ गए थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। तो हमारा एक दोस्त इन बंदरों को ब्रेड खिलाने लगा। इन बंदरों को स्माइल प्लीज। इन बंदरों की मासूमियत को देखकर अच्छा लगा। इनकी हरकतों को देखने के लिए और भी मज़ा आ रहा था। तो समय को देखते हुए हम वापस लौटने लगे और लौटते समय हम थोड़ा सा थक गए तो ऊपर चढ़ना था। तो ये जानकर तो मैं और भी ज़्यादा थक गया, लेकिन क्या करता,
किसी तरह ऊपर की सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ता गया और फाइनली ऊपर चढ़ा और घर आया। ये नज़ारा लौटते समय का है जो और भी सुंदर दिख रहा था। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें।